हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज जो है मैं एक नया विषय लेकर फिर आपके सामने हाजिर हूँ। तो जैसे आजकल ये सफलता और उसके बारे में कल मैंने बताया था, तो आज है मेरा सब्जेक्ट सफलता कैसे पाए। सफलता कैसे पाए। बोलते हैं ऊंचाई पर वो लोग पहुंचते हैं जो बदला लेने की नहीं बदलाव लाने की सोचते हैं। ऊंचाई पर वो लोग पहुंचते हैं जो बदला लेने की नहीं बदलाव लाने की सोचती है। तो ये देखा जाए तो सत्य जो बहुत कड़वा है, कहते हैं कि सत्य तो ईश्वर से भी बड़ा है ना। और अब बात जब हो रही सफलता की, तो इसमें जैसे आप सुनते हैं, ऐड भी आती है कि डर के आगे जीत है, कि डर के आगे जीत है। अगर हम डर के ही बैठे रहेंगे तो फिर सफलता का तो कोई मतलब नहीं रहेगा, है ना। और दूसरा क्या है, कोई भी इंसान पैदाइशी बुद्धिमान नहीं है। वो तो जब पैदा होता है, पढ़ता लिखता है, बड़ा होता है, समाज में जो है अपना अभ्यास करता है, तो धीरे धीरे उसकी जो है अपने ज्ञान को बढ़ाता है, उसका प्रयास करता है, तो तब वो आगे को बढ़ता है ना। तो अब हमें सफलता पाने के लिए क्या है, सबसे पहले तो अपनी क्षमताओं पर हमें भरोसा करना है कि भाई हम कर सकते हैं। हम आत्मनिर्भर रहेंगे, खुद अपने हाथ से अपना काम करेंगे, न कि दूसरों पर निर्भर रहेंगे। जैसे घरों में छोटे से बचपन से ही लोग उनको बच्चों को बोलते हैं कि ये नहीं करना वो नहीं करना। बच्चे लोग बोलते हैं सब मम्मी कर देगी, पापा कर देंगे, भैया कर देगा। ऐसा नहीं, अपना काम खुद करने की आदत डालनी चाहिए। सेल्फ सफिशिएंट, आत्मनिर्भर बनना चाहिए। हम हर काम को अपने हाथ से करने की कोशिश, हम क्यों नहीं कर सकते, कर सकते हैं। तो इसीलिए उससे क्या होता है, मेहनत करने की आदत पड़ती है। आदमी मेहनत करेगा तो स्वाभाविक है वो आगे बढ़ेगा, है ना। इससे क्या होता है, खुद करने से, आत्मनिर्भर बनने से सफलता की संभावनाएं बढ़ जाती है। और दूसरा क्या है, हमें ये सोच रखनी चाहिए किसी भी परिस्थिति में आशावादी सोच और उसको बेहतर करने की सोच ऐसी होनी चाहिए कि नकारात्मक सोच नहीं करे। अपने बारे में जो है हम विचारों को अच्छा रखे कि भाई हम कर सकते, नहीं वाली बात नहीं होनी चाहिए। फलाना कर रहा है, अरे वो तो उसके पास तो पैसे वाले का लड़का है, या उसके पास तो ये सुविधाएं है, उसको वो तो अच्छे स्कूल में जा रहा है, उसका तो अच्छा ये है, उसके पास तो घोड़ा गाड़ी बड़े बंगला है, तो वो कर सकता है, हम नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है। दुनिया में कितने ऐसे उदाहरण हैं जो कितनी गरीबी से, मुश्किलों से जूझ करके बड़े से बड़े दुनिया के एक से एक लोग, किसी का भी अगर आप चाहे उद्योगपतियों का उदाहरण लेंगे, चाहे खिलाड़ियों का उदाहरण लेंगे, चाहे बड़े बिजनेसमैन हैं, और चाहे एजुकेशन फील्ड में है, हेल्थ में है, साइंटिस्ट है, कहीं भी देखेंगे तो ज्यादातर वो लोग आगे इसीलिए छोटे छोटे ही घरों से बड़े रहते। इसीलिए ये सुविधाओं का रोना रोना, ये अगर हम सोचेंगे तो सफलता फिर मुश्किल है ना। और अच्छे लोगों के साथ, अच्छे लोगों के उनके विचार सुने, उनके फॉलो करें, उनको देखे कि क्या कर सकते, खुद पर हमेशा भरोसा रखें। मैं कर लूंगा, कर पाऊंगा, है ना। जब हम क्या होता है, जब तक हम घर में रहते हैं, प्लान करते हैं कि कहीं हमें बाहर जाना है, घर से बाहर कल, तो जब तक नहीं जाते तो हमें एक चिंता बनी रहती है। हम कैसे जाएंगे, गाड़ी कैसे मिलेगी, ट्रेन कैसे है, जहाज कैसे है, रोड कैसी है, वहाँ पर भीड़ होगी, परेशानी होगी, गर्मी होगी, सर्दी होगी, जेब कतरे होंगे, तमाम सारी चीजें ऐसा हम सोच के बेमतलब में हम टेंशन में रहते हैं। जबकि आप, जब हम घर से निकलते हैं तो अपनी देहरी से, दरवाजे से पाँव बाहर निकालते हैं, आगे बढ़ते हैं,
तो फिर अपने आप ही ऑटोमेटिक सब चीज़ें छटने लगती है, हमारा सफ़र भी हो जाता है, हम अपना काम करके घर भी लौट आते हैं। जब हम वापस अपने घर पे पहुंचते हैं सुरक्षित, तब हमें लगता है कि अरे नहीं, ये कोई बड़ी बात नहीं थी, हम तो ऐसी घबरा रहे थे, ऐसी डर रहे थे। इसलिए जो है खुद पर भरोसा रखें, अपने पर, कि हम कर सकते हैं। ये नहीं कि भाई हम कैसे कर रहे, क्यों कर रहे। भाई हमसे कमजोर लोग, हमसे छोटे लोग, हमसे जो कम जाने वाले लोग हैं, हमसे कम सुविधा वाले लोग हैं, वो करते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते। अभी आप देखिए, सिंपली ट्रेन से लोग जाते हैं, एक जनरल डिब्बे में भी लोग जा रहे होते हैं, एक स्लीपर में भी जा रहे होते हैं, एक एसी में भी जा रहे होते हैं। तो कुल मिला के सफर तो लोग एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक करते हैं। सबके अपने अपने अलग अलग क्लासों से जाते हैं। अगर देखा जाए तो रास्ता तो सबका तय होता है ना, सब काटते हैं, तो अपनी मंजिल तक तो सब पहुंचते हैं। इसलिए सिर्फ सुविधाओं की बात को कह के अपने को कमजोरी को नहीं छिपाना है। और अपना हम जो बात करने का हमारा है, मैंने जैसे एक पर्सनालिटी में भी बताया था कि हम अपनी भाषा को अच्छी संयमित रखें और अच्छा बोले, सही बोले, निगेटिव चीजों को न बोले, मान सम्मान के साथ बोले, दूसरों से बात करते हैं कभी भी तो अच्छा, हल्के स्माइल के साथ, अच्छे से आँख आँख मिला करके आत्मविश्वास से बात करें। और दूसरा जो है, अपने गलतियों को, हमारी जो कोई हमसे गलतियां होती है तो उनको गलतियों को ईमानदारी से स्वीकार करें और उन गलतियों से सबक लें कि हम अब बेहतर कैसे कर सकते। ये नहीं, गलतियों को छिपाना नहीं है, गलतियों को अपना ऐसे मुझे नहीं पता, मैंने नहीं जाना, ऐसे झूठ मूठ करेंगे तो तरक्की कभी नहीं सकती है। ईमानदारी से, हाँ मुझसे ये गलती भी नहीं होनी चाहिए, अब इसको ठीक किया जा सकता है, मैं करूंगा, ये विचार जब हम रखेंगे तो ऑटोमेटिक सफलता आएगी। दूसरा, कृतज्ञता। हम किसी के प्रति, अगर हमने, किसी ने हमारे मदद किया, हमारा साथ दिया, हमें सही गाइड किया हो किया, तो हमें उसकी प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए, उसका एहसान मानना चाहिए, अपने मन से उसको सम्मान जरूर देना चाहिए। ये नहीं कि अरे क्या है, हम तो वैसी सीधे कर गए, तो ये नहीं। कृतज्ञता का भाव हमेशा जरूर रहना चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी, और एकदम किसी भी चीज में एकदम अड़ के रहना, बिल्कुल ईगो में रहना, या ये चीजें नहीं होती। फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि हर चीज के रास्ते, जो मंजिल एक होती है लेकिन उस तक जाने के लिए अलग अलग रास्ते होते हैं। कोई टेढ़ा रास्ता भी, कोई सीधा भी, कोई बीच से भी है, तो कोई घुमावदार भी है, रास्ते बहुत है, मंजिल तो एक ही, सब उधर ही तक जाते हैं। इसलिए जो है, हमें फ्लेक्सिबिलिटी देखना चाहिए कि अगर एक जगह से हम नहीं कामयाब हो रहे हैं तो शायद दूसरा रास्ता से, दूसरा तरीके से उसको पाया जा सकता है। तो इसलिए नहीं, एक ही चीज में होगा, होगा तो होगा, नहीं होगा तो छोड़ देंगे, ऐसा नहीं। तो इसीलिए वो फिर सफल नहीं हो पाएगा व्यक्ति। इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी बहुत जरूरी है। और दूसरा क्या है, पिछले गलतियों से सीखना है। जो हमसे पीछे गलतियां होगी काम करने से या किसी चीज से, तो हमें उसे मनन करना चाहिए, अरे यार क्या गलती हुई जिससे हम अब इसे सुधार कर सकते हैं। आदमी सबसे बड़ा अपना शिक्षक है, खुद ही अपना गुरु है, अपना टीचर है। अपना इंसान का मन खुद ही से बता देता है कि हाँ, तुमसे यहाँ पर ही गलती हुई। जब हमें गलती, हमारा मन कह रहा, हम जान रहे हमसे गलती हुई, तो सुधार कौन करेगा, हम ही करेंगे ना। तो उसके अगली बार जो है उसमें सुधार करके बेहतरी करेंगे, है ना। और पिछले जो हमारी परेशानियां हुई, दुख तकलीफें हुई, उनको भूले, उनको छोड़े, उन पर चिपके रहेंगे तो सफलता नहीं हो सकती है। इसलिए जो है, उन चीजों को छोड़ के और आगे बढ़ने के लिए मेहनत करें, अभ्यास करें। अब एक सिंपल सी जैसे चीज होती है, माना कोई इंसान है, किसी घर में गमी हो जाती है, किसी के पेरेंट्स गुजर गए, या कोई ऐसा अपना घर में जवान लड़का बेटा कोई ऐसे हादसे हो गए। अब वो तो भाई हो गए, जो होना था उसको तो रोका नहीं जा सकता, वो चीजें तो जीवन में दोबारा वापस आ नहीं सकती। हाँ, क्यों हुई, क्या प्रॉब्लम रही, उसको उस कोई कमी रही तो उस चीज को दूसरे लोगों के साथ, घर के सदस्य के साथ में हो, वो चीज सोचना चाहिए। नहीं कि उस जाने वाले के लिए जिंदगी भर रोते बैठे रहना, आंसू बहा के बैठे रहना।
रहना, अपना काम धंधा छोड़ना, तो ऐसे नहीं हो सकता। तो उससे फिर कहाँ से सफलता आएगी। इसलिए जो कमियां रही है उनसे सीखना और आगे को वो गलतियां नहीं करना, तभी हम जो है सफल हो सकते हैं। और एक समय में हम एक काम को लें और पूरे मनोयोग से लें, पूरी मेहनत से उसमें जुट जाए। ये नहीं 10 जगह हाथ डाला। आज किसी को गाना गाते हुए सुना तो घर में आके बोला हम भी गाना गाएंगे, हम भी सिंगर बनेंगे। आज कोई भाषण दे रहा उसको सुना, बोला हम भी वक्ता बनेंगे। आज किसी को खेलते हुए देखा, बोला धोनी अच्छा शॉट मार रहा है, तेंदुलकर से, आज हम भी क्रिकेटर बनेंगे। तो ऐसे नहीं, आप एक काम जो भी आप करते हैं अपने ही काम को ईमानदारी से, ध्यान से, बड़े मनोयोग से, बड़े मेहनत से करिए, बिल्कुल उसमें अपना जी जान लगा करके करेंगे तो स्वाभाविक है सफलता आपके कदम चूमेगी, है ना। और हमेशा सकारात्मक सोच रखिए, हमने कहा है, क्योंकि हम नकारात्मक भाव मन में आने से आदमी का हौसला कम होता है। क्योंकि जैसे मैं शुरू में ही बोला था, डर के आगे जीत है बोलते ना। जिस बात के लिए हम डर रहे थे, जैसे मैंने बोला अभी हम घर से बाहर निकलने में पहले डर रहे थे, सोच रहे थे, लेकिन बाहर निकले तो कुछ नहीं हुआ। तो इसीलिए जो है इन चीजों को डर निकालना है मन से, कुछ नहीं होता, हम खुद करेंगे, अपना आत्मविश्वास बनाए रखना है, इसको कम नहीं करना है। तो ये चीजें हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि भाई सफलता की छोटी छोटी चीजें क्या है, वो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। आत्मनिर्भर बनो, अपने आप ही खुद अपना काम करो, सही लोगों के साथ रहो, सही लोगों को चुनो, उनसे दोस्ती करो या उनको फॉलो करो, है ना। अपने काम पर ध्यान केंद्रित करो, भाई मेरा काम है, मैं इसे करूंगा, समय से करूंगा। और ज्यादातर लोग तो आपके बारे में अच्छा नहीं कहेंगे, तो इसलिए वो कहने वालों का मत सोचो क्या कह रहे, अच्छा बुरा कर रहे, उनके ऊपर ध्यान मत दो। और अपने खुद को, अपनी वैल्यू मत गिराओ, अपनी कीमत को मत गिराओ। आप वैल्यूबल है दुनिया में, ईश्वर ने आपको भी एक यहाँ पर बना के भेजा है। आप भी अपने जैसे, आपका जैसा कोई दूसरा नहीं है, इसलिए आप भी एक यूनिक पर्सनालिटी है। आप अपने को कम न समझे, कम ना यहाँ पे, है ना। और गलती कर हो गई उसे एक्सेप्ट करे, है ना, ईमानदारी से एक्सेप्ट करे। और दूसरा, कड़ी मेहनत तो है ही है, बिना मेहनत करे तो कुछ भी जीवन में नहीं है। खाना खाने के लिए भी हाथ मुंह तक तो ले जाना पड़ेगा, तभी खाना खा पाएंगे, है ना। और असफलता से सीखना, भाई हमसे जो गलतियां हुई उससे हमने अब आगे को सीखना है। और सही समय का सही इस्तेमाल करना, सही टाइम पर सही एक्शन करना जरूरी है। जब जो काम होना है अगर उस टाइम हम नहीं करेंगे, लापरवाही करेंगे, 2 दिन बाद सोचेंगे, तो फिर वो चीज नहीं होगी, क्योंकि समय निकल जाएगा। समय एक ऐसी चीज है, एक दिन में 24 घंटा ही होता है, 24 घंटे से ज्यादा नहीं होता। तो क्या होगा, हम ऐसे बैठे रहेंगे तो दूसरा दिन लग जाएगा, तो हमारे साथ दूसरा आदमी उसी काम को उसी दिन कर लिया होगा, तो हम उसी पिछड़ जाएंगे। इसलिए सही समय का सही सदुपयोग करना वो हमें आना चाहिए। और दूरदृष्टि होनी चाहिए। दूरदृष्टि मतलब हम जो कर रहे हैं इसका परिणाम क्या होगा, अगले 4 साल बाद क्या होगा, 10 साल बाद क्या होगा, 2 दिन बाद क्या होगा। ये तो दूरदृष्टि रख करके जो है अपने काम को सही निर्णय लेना चाहिए। तो मैं मेरे सुनने देखने वालों को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करूंगा। उम्मीद है आप मेरे चैनल भगवान सिंह, ये यूट्यूब का मेरा चैनल है जिसमें मैं इन चीज़ों को बताता रहता हूँ, इसे सुनेंगे, अपने दोस्तों को, अपने बच्चों को, अपने घर में लोग गाइड करेंगे। और इसे उम्मीद करता हूँ कि 1% आदमी भी अगर इसको सुनेगा या इससे फायदा लेगा, उसका जीवन में कामयाब होगा, तो मुझे बहुत बड़ी खुशी होगी। और आपका दिन शुभ रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, हंसते खेलते रहे, और पॉजिटिव सोच रखे, मेहनत करें, मेहनत से कभी जी नहीं चुराए। ओके, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।